माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉय जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं उसका सबसे लास्ट का एक टॉपिक बच गया था, तो मैंने उसको सोचा कि उस टॉपिक को वहाँ ना पढ़ा के थोड़ा उसको अलग से अगर डिस्कस किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जो ये टॉपिक है आप देख पा रहे हैं हेडिंग नाइट्रोजन साइकिल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको अलग से एक वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएं इसके कंटेंट को, इसकी जो बारीकियां हैं, इसमें जो चीज़ें समझने वाली हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, उसका ज़्यादा बेटरमेंट, उसका हमें लाभ मिलेगा उसका। इस वजह से मैंने इसको अलग से पढ़ाने का आपको प्रयास किया है। तो इसको हम पढ़ेंगे, क्या चीज़ें हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक अलग से बताना चाहूँगा, उसके थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको बेसिक के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होंगी। देखिए, वैसे तो आप आगे जा कर के केमिस्ट्री में इन चीज़ों को पढ़ोगे आप कि बॉन्ड कैसे बनते हैं, वैलेंसी क्या होती है, लेकिन अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि जो नाइट्रोजन है वो 3 हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है। क्योंकि एक ऑक्टेट रूल होता है। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी एलिमेंट, उसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा, या फिर यूं कहें उसका जो वैलेंस शेल होगा, उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इसके पास में होते हैं, और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 5 ऑलरेडी हैं, ऑक्टेट मतलब कि 8 हमें पूरे करने हैं। तो कितने कसर रह गई, कितने की कमी रह गई? 3 की कमी रह गई, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। ऐसी हम कार्बन की बात करें, कार्बन के पास में जो आउटर मोस्ट इसका शेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें कितने की कमी रह गई? 4 हैं, 8 होने चाहिए, 4 की कमी रह गई। ऐसे ही हम और आगे बात करें, ऑक्सीजन के केस में बात करें, ऑक्सीजन के केस में इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कमी कितने की हो गई? 2 की। तो ये वैलेंसी है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें आप थोड़े पढ़ोगे तो आपकी चीज़ें और आगे क्लियर होंगी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अभी हमें बस बेसिक समझना क्या होता है। देखिए, हमारे वातावरण में नाइट्रोजन जो गैस है वो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है, सबसे ज़्यादा मात्रा में है। आप कहोगे कितनी? आपको बता देता हूं, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% के करीब है। 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में, हमारे जो आसपास का जो वातावरण है उसमें 78% नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन तो है, लेकिन वो नाइट्रोजन अलग फॉर्म में है। जो हमारी बॉडी को नाइट्रोजन चाहिए, जो पेड़ पौधों को नाइट्रोजन चाहिए, वो अलग फॉर्म उसकी होती है। तो इसीलिए इस साइकिल के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि कैसे नाइट्रोजन एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, और दूसरे रूप में बदलने के बाद में उसको हम लोग यूज करते हैं, उसको पेड़ पौधे यूज करते हैं। तो क्या सारी बातें वो इसमें हम यहाँ पढ़ेंगे। मैं थोड़ी थोड़ी बातें और बताना चाहूँगा। नाइट्रोजन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, या मैं यूं कहूं बहुत ही महत्वपूर्ण एक तत्व है। क्योंकि आपने सुना है जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो प्रोटीन खाते हैं, सुना है आपने? प्रोटीन किससे बनती है? प्रोटीन बनती है बच्चों नाइट्रोजन से। बात क्लियर हो गई? प्रोटीन भी किससे बनती है? नाइट्रोजन से। तो हम जानते हैं हमारे भोजन के जो मुख्य 6 अवयव होते हैं, जो 6 मेन एलिमेंट हैं, या हम यूं कहें कि 6 मेन जो बेसिक नीड जो हमें जो भोजन में होती है वो 6 होती हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो हमारे भोजन में होना ही होना चाहिए। प्रोटीन नहीं होगा तो हमारी जो कोशिकाएं जो डैमेज हुई हैं, जो सेल्स हमारी बॉडी में डैमेज हुई हैं, वो रिकवर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। बॉडी हमारी डैमेज हुई है वो प्रोटीन की वजह से ही हो पाती है। हमारे जो मसल्स है, मस्कुलर जो पार्ट होता है वो भी प्रोटीन से ही बनता है बॉडी का। तो प्रोटीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारी बॉडी में। इसका मतलब ये तो बात समझ में आ गई कि प्रोटीन हमें चाहिए ही चाहिए, जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो वो प्रोटीन बनेगी कैसे? वो प्रोटीन बनेगा नाइट्रोजन से, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन कैसे मिले? नाइट्रोजन तो आप कहोगे कि सर सिंपल सी बात है, 78% नाइट्रोजन हमारे एनवायरमेंट में है,
तो क्या दिक्कत है, क्यों ना डायरेक्टली उसको ले लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों, डायरेक्टली उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, हमारी बॉडी डायरेक्टली उस नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकती, इसलिए हमें नाइट्रोजन को बदलना पड़ता है। कौन बदलता है, कैसे बदलते हैं, क्या प्रोसेस होती है, वो पूरी एक साइक्लिक प्रोसेस है ये, इसीलिए इसको हमने कहा है नाइट्रोजन साइकिल। इस सारे चक्कर में क्या चीज घूम रही है, नाइट्रोजन घूम रही है, इसलिए हमने इसको नाइट्रोजन चक्कर कहा है, इसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहा है। बात समझ में आ गई। देखिए शुरुआत करते हैं। मैंने N2 जो लिखा है, N2 को आप समझ जाना, N2 का मतलब है नाइट्रोजन, ठीक है। N2 का मतलब क्या है, नाइट्रोजन। जो गैस नाइट्रोजन होती है वो N और एक N ये, एक N ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। तो मिलके N2 बन गई, ठीक है, दो एटम मिल गए इसमें, तो N2 गैस को मैं यहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन गैस है उसको हमें फिक्स करना है। फिक्स क्यों करना है, ताकि पेड़ पौधे उसको ले सकें, पेड़ पौधे उसको अपने अंदर ले सकें। पेड़ पौधे अपने अंदर कब लेंगे, जब वो फिक्स हो जाएगी। अब तो वो गैस की फॉर्म में है, गैस तो उड़ सकती है, गैस तो कहीं भी चली जाएगी, ठीक है, वो तो हवा है एक किस्म की, तो हवा तो कहीं भी उड़ जाएगी। तो क्यों ना हम हवा को ऐसी रूप में बदल दें जो वो उड़े ना, उसको फिक्स करना बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप कहोगे जी ऐसी क्या चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जो नाइट्रोजन को फिक्स करेगी, जो गैसियस नाइट्रोजन को हमारे यूजेबल नाइट्रोजन में तब्दील करेगी, बदलेगी, ऐसी क्या चीज है। ऐसी दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक चीज, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारी सॉइल में, किसमें, सॉइल में, मिट्टी में, और कुछ पौधों की जड़ों में, वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं, उसको बदल देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, लाइटनिंग। जब बारिश होती है, बारिश के मौसम में आपने देखा है बिजली चमकती है आसमान में, वो लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। आप कहोगे ये कैसा लॉजिक है, भला आसमान में जो बिजली चमक रही है उससे नाइट्रोजन का क्या रोल आ रहा है। रोल है बच्चों, रोल क्या है, जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली चमकती है, ये देखिए मैंने यहां लिखा है लाइटनिंग, आपको क्लियर हो रहा होगा शायद। लाइटनिंग की वजह से क्या है, जो N2 जो नाइट्रोजन के दो मॉलिक्यूल होते हैं, बिजली चमकने की वजह से वो N और N अलग अलग हो जाते हैं, वो, ठीक है। मतलब कि दो जुड़वा जो भाई थे वो दोनों अलग अलग हो गए। उसको किसने अलग अलग किया, उसको अलग किया बिजली की चमक ने। जो बिजली चमकी उसमें एनर्जी होती है, वो एनर्जी क्या करती है, नाइट्रोजन जो जुड़वा होती है नाइट्रोजन को अलग अलग कर देती है। मतलब कहने का, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के एटम में कन्वर्ट कर देती है। बात समझ आ गई। ये N और N में ऐसे यहां कन्वर्ट कर दिया। दूसरी चीज, अब इसका फिक्सेशन करेंगे, इसको फिक्स करेंगे, इसको ऐसे रूप में बदलेंगे कि ये उड़ के जाए नहीं, ये हमारे पास आ जाए, पेड़ पौधों के पास चली जाए। तो कौन करेगा, उसको करेगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया, मैं कुछ नाम आपको बताना चाहूंगा। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, उनकी जड़ों में कुछ छोटी छोटे नोड्यूल्स पाए जाते, छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। ये आप देख रहे भाई, इसमें छोटी छोटी ऐसी ऐसी गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में क्या होता है, इन नोड्यूल्स में क्या होता है, इन नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। क्या नाम है उसका, राइजोबियम नाम उसका होता है। ठीक, राइजोबियम नाम होता है। ये राइजोबियम क्या करेगा, ये राइजोबियम नाइट्रोजन को लेगा और इस नाइट्रोजन को किस में बदल देगा, अमोनिया में बदल देगा। कहने का मतलब, बैक्टीरिया ने क्या काम किया, एक N को लिया, नाइट्रोजन को लिया, और इस नाइट्रोजन के साथ में 3 H जोड़ दिए, बना दिया NH3। इस NH3 को बोलते हैं बच्चों अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया। किसने किया ये काम, ये काम किया बेटा बैक्टीरिया ने, राइजोबियम, ठीक है, साइनो ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी नाम हैं, आपको अभी केवल बस राइजोबियम आप याद रख लीजिए, आपके लिए काफ़ी है इतना। तो ये बैक्टीरिया ने क्या काम किया है, नाइट्रोजन को लिया,
नाइट्रोजन को किसने तोड़ा, यहाँ N2 थी, बिजली ने N और N में कन्वर्ट कर दिया। तो इस नाइट्रोजन के साथ में उसने हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल जोड़ दिए, ठीक है। तो ये इससे क्या बन गया, ये अमोनिया NH3 बन गया। अब NH3 अमोनिया एक ऐसी चीज है जो गैस की तरह उड़ेगी नहीं, फिक्स हो गया। पहले गैस थी, अब वो क्या है, अब वो फिक्स हो गया वो। अब क्या होता है, अब अमोनिया NH3 जो है, अब ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन इसकी होगी। हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है ऑलरेडी, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होगी और ये बन जाएगा NO2 नाइट्रेट, NO2 नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। NO2 नाइट्रेट बन गया। और ये जो नाइट्रेट है, इस नाइट्रेट को ले लिया किसने, इस नाइट्रेट को इस पौधे ने ले लिया, ठीक है। नाइट्रेट को किसने ले लिया, इस पौधे ने अपने पास ले लिया। तो कहने का मतलब नाइट्रोजन अब पौधे के अंदर जा चुकी है। अब क्या होगा, जो पौधे के अंदर नाइट्रोजन गई है उससे पौधा प्रोटीन बनाएगा और भी जो जरूरी काम की चीजें हैं, न्यूक्लिक एसिड वगैरह अन्य जो चीजें हैं वो सब बनाएगा, जो काम की चीजें हैं। अब इन पौधों को कौन खाएगा, गाय भैंस, हम लोग खाएंगे, एनिमल्स खाएंगे, ठीक है। तो एनिमल्स जब मर जाएंगे उनकी बॉडी से भी क्या रिलीज होगी, उनकी बॉडी से भी क्या निकलेगी, प्रोटीन निकलेगी, ठीक है। तो वहां से भी क्या रिलीज होगा, फिर ह्यूमन और एनिमल की बॉडी से भी क्या रिलीज हुआ, वो अमोनियम के फॉर्म में रिलीज हुआ। इसको अमोनियम बोलते हैं। NH3 को अमोनिया, NH4 को अमोनियम, वो अमोनियम की फॉर्म में निकली। अमोनियम से क्या होगा, वापस से वो NO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। भाई जैसे NH3 से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये NO2 बन रही थी, वैसे ही NH4 भी क्या बना देगा, NO2 बना देगा। अब क्या होगा आगे, ये NO2 अभी तो यहां हुआ है नाइट्रिफिकेशन, यहां क्या हुआ है, नाइट्रिफिकेशन। हमने नाइट्रेट में बदला है, किसको, नाइट्रोजन को। सबसे पहले क्या हुआ, नाइट्रोजन को लिया, नाइट्रोजन को बैक्टीरिया ने लिया और उसको फिक्स किया, किसके रूप में, अमोनिया या अमोनियम के रूप में। अब इस अमोनियम को या अमोनिया से उसने क्या बना दिया, नाइट्रेट बना दिया। इसको बोला हमने नाइट्रिफिकेशन, इसको हमने क्या बोला है, नाइट्रिफिकेशन। तो ये कौन, ये अमोनिया से जो नाइट्रेट में बदल रहे हैं ये कौन है, नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रिफिकेशन करते हैं, मतलब कि जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, ये सब बैक्टीरिया का रोल है। ओवरऑल हम पढ़ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही रहे हैं ना। तो ये NO2 बन चुकी है यहाँ। अब जो NO2, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया भाई। अब इस NO2 को ये पौधा इस्तेमाल करेगा, पौधे को कौन खाएगा, हम लोग खाएंगे, एनिमल्स खाएंगे, एनिमल्स से वापस से अमोनिया रिलीज होगी, ठीक है। देखो हम लोग पानी पीते हैं, पानी के बाद में हमारी बॉडी से यूरिन के रूप में, ठीक है, यूरिन के रूप में जो चीज़ निकलती है वो निकलती है यूरिया। हमारी जो यूरिन होता है उसमें यूरिया होता है। तो जैसे यूरिन में यूरिया है, वो यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है बाद में। अब देखिए जो पब्लिक टॉयलेट में आपने देखा होगा, पब्लिक टॉयलेट में बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है, ठीक है, बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है। उसका कारण बच्चों यही है कि जो हमारे यूरिन से तो यूरिया निकला, लेकिन वो यूरिया एक टाइम के बाद में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और अमोनिया से एक पंजेंट स्मेल आती है, ठीक है, एक पंजेंट स्मेल आती है अमोनिया से। तो अब जो ये नाइट्रिफिकेशन यहां हुआ था, ये NO2, अब क्या होगा, ये डीनाइट्रिफिकेशन होगा इसका। जो हमने NO2 बनाया है, NO2 को किसने बनाया, नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया ने। अब इस NO2 को तोड़ना है, तोड़ेगा कौन, डीनाइट्रिफिकेशन। अंतर समझो, नाइट्रिफिकेशन नाइट्रेट बना रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रेट को तोड़ रहा है। तो जो यहाँ डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होंगे, जैसे कि माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपको बस थोड़ा सा पढ़ना है, बस इतना। आपको बेसिक प्रोसेस समझनी, बेसिक प्रोसेस क्या है, हो क्या रहा है, ये चक्र है क्या, इसमें हो क्या रहा है वो समझना है बस। वापस से क्या होगा भाई, जब NO2 बदलेगा तो नाइट्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। अब ये नाइट्रोजन वापस से कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। एटमॉस्फेयर से वापस क्या होगा, बिजली चमकेगी, बिजली की कड़कने से नाइट्रोजन अलग अलग हो जाएगी। उस नाइट्रोजन को
बैक्टीरिया जो हैं वो लेंगे, उसको अमोनिया में बदल देंगे, अमोनिया से वापस से नाइट्रेट बनेगा, इस नाइट्रेट को पेड़ पौधे इस्तेमाल करेंगे, वो प्रोटीन बनाएंगे, नाइट्रोजन तो मिल ही गई इनको, प्रोटीन से फिर हम लोग उसको प्रोटीन को कंज्यूम करेंगे, वापस से वही प्रोसेस सारी चलती रहेगी। ये जो चीज़ है ओवरऑल मैंने आपको जो बताया है, ये है आपकी नाइट्रोजन साइकिल।